बिहार में चुनाव चल रहा, मैंने एक न्यूज पढ़ी कि राहुल गांधी की रैली में लोगों को यह कहकर बुलाया गया कि चलो मोदी की रैली है। अब आप सोचिए, मंच है कांग्रेस का, श्रोता बीजेपी के। राहुल गांधी बैठे हुए मंच पे, मंच संचालक आके बोलता और आखिरी पंक्ति में श्रोता क्या कहकर उठ के भाग जाते हैं वो सुनिए। मंच संचालक कहता है, मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा, मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा, हार के डर से पनप गई सब में कुंठा, करेंगे भारत का उद्धार राहुल ही। तभी जनता मिलकर बोली घंटा। राहुल गांधी कमाल आदमी है साहब, राहुल गांधी कमाल आदमी है। अभी कल अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि मम्मी मम्मी ये पुलिस लाठी चार्ज करती है तो चार्जर सैमसंग का होता है कि नोकिया का होता है, क्या करोगे आप? नहीं कर सकते कुछ। राहुल गांधी भाई साहब ये चले उनकी माता जी। और अभी नितिन भारद्वाज ने बताया कि इन्हें 5 साल में अफ्रीकियों को हिंदी सिखा दी, और हमारी सोनिया जी 70 सालों से यही है भैया, हिंदी ना आ रही उन्हें पता नहीं क्या। तो मैंने वहां पे कही कि सियासत में नियत ना कोई गंदी आए, सियासत में नियत ना कोई फिर गंदी आ जाए, ये ना हो कि मुल्क में फिर मंदी आ जाए, कुछ आए ना आए मगर अब इस साल में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को हिंदी आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब बड़ी दिक्कत होती है जब माइक पे खड़ा होकर सोनिया गांधी बोलती हैं, हमारा लोकतंत्र खतरा में है, हमारा लोकतंत्र खतरा में है। भैया जितने सुन रहे होते सारे उठ के माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाते हैं। क्या पता हमारा लोकतंत्र वहां तो ना पहुंच गया कहीं। बहुत बढ़िया। और फिर जब दोबारा कहती है कि हमारा लोकतंत्र का खाला दिन, हमारा लोकतंत्र का खाला दिन, तो आधी दुनिया उठ के अपनी खाला के पास पहुंच जाती है कि उनके पास तो जानकारी नहीं है कोई। और जब आखिरी में कहती है कि हमारा लोकतंत्र डूब गया, तब सारे मिलकर बोलते हैं जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। अभी बिहार इलेक्शन चल रहा था और बिहार में मोदी जी और हमारे देश के तमाम नेता पहुंचे, तो वहां पे कविता रखी है और धीरे धीरे उस मुद्दे पे आऊंगा जिसपे ये मुद्दे कह रहे हैं। 3 देश के नेता भी, मोदी जी की भी रैली चली, राहुल की भी रैली चली, और एक मैंने उसमें कैरेक्टर डाला मुलायम सिंह यादव। ये सब वहां पहुंचे और रैली में बोल रहे हो, लेकिन पूरी बिहार का क्या बल्कि पूरे देश का मुद्दा एक ही है, वो कविता के माध्यम से रखता हूं, जो नेता उन्हीं के अंदाज में सामने। नरेंद्र मोदी पढ़ रहे हैं और मंच पे क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, मतलब अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। हमने रक्षा, परिवहन, विदेश सब पर काम किया है मित्रों, हमने रक्षा, परिवहन, विदेश सब पर काम किया है। विदेशों में जाकर देखो कितना नाम किया है। क्या बात है। पड़ोसी मुल्कों के छाती पर मित्रों, पड़ोसी मुल्कों की छाती पर हमारी सेना तन रही है। अरे मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। बिहार को बढ़ाने के लिए क्या फिर से गद्दी दिलाओगे? तो सारे वोटर कहते हैं आप पहले मैं ये बताओ क्या कोरोना की वैक्सीन लाओगे? आप पहले ये बताओ क्या कोरोना की वैक्सीन लाओगे? अब राहुल गांधी पहुंचे साहब, राहुल गांधी अपने अंदाज में, देखिए भैया, अच्छा इनका देखिए भैया ऐसा ही कई बार प्रियंका को भी बोल देता है। वो कई बार प्रियंका को बोल देता देखिए भैया, तो वो अपना बोला देखिए भैया देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। देखिए भैया देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे सोच लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे सोच लिया है। अपने जैसे बच्चों के लिए प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे। अपने जैसे बच्चों के लिए प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे। तेल कीमतें दूर करने के लिए उसका पौधा लगाएंगे।
बहुत बढ़िया। बिना देखे भाषण दूंगा, मैंने अब सब कुछ रख लिया है। आने से पहले एक लोटा बॉर्नविटा का दूध पिया है। क्या मैं जीत जाऊं? मम्मी को ये दृश्य दिखाओगे तो वोटर आप पहले में ये बताओ क्या कोरोना की वैक्सीन लाओगे? और हम हाथ से कभी देखे टेंशन वेंशन नहीं लेते, टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। हम यूपी वाले हम टेंशन देते हैं। और टेंशन कैसे दे दी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। किसी को परेशान करना हो तो अगर रास्ते में मिल जाए राह चलते अनजान आदमी को बोलो भाई साहब नमस्कार। अब ये था कौन? ये क्या? अच्छा भाई साहब पूरे दिन टेंशन में। अगर आपके अंदर का आगरा जाग रहा है तो अगले दिन उससे बोलो भाई साहब नमस्कार, भाभी जी कैसी हैं? पट्टा 3 दिन तक टेंशन में रहेगा, भाई भाभी को भी जानता है। अगर आपके अंदर का उत्तर प्रदेश जाग रहा है, उसे और परेशान करना है तो अगले दिन फिर जाओ और उसको बोलो भाई साहब नमस्कार, और अपना मुन्ना कैसा है? पूरा महीना टेंशन में रहेगा, भाई ये मुन्ने को भी कैसे जानता है? तो टेंशन वेंशन मत लो। अभी अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने। कुछ नहीं, पाकिस्तान चीन फीन कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान हमारे लिए वो ये पॉन्ड्स की क्रीम बूगी बूगी बुश। और अभी पकड़ लिया था अभिनंदन को। पूरे भारत के सारे ओज कभी ये गाड़ देंगे, फाड़ देंगे, यो कर देंगे। मैंने आराम से बैठो, कुछ ना हो रहा, 2 दिन में छोड़ देगा। अरे तुम कमाल कर रहे हो, अभिनंदन पकड़ लिया ये मेरा कुछ ना कर रहा, पाकिस्तान ने पकड़ा। मैंने तभी तो कह रहा हूँ कुछ ना हो रहा। तो कह रहे कैसे? भाई साहब पूरे देश का एकमात्र कभी जिसे टेंशन नहीं थी। और क्यों नहीं थी मैंने सुना, और इस मुक्तक के लगते के साथ दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने छोड़ दिया अभिनंदन। मैंने मुक्तक लिखा कि संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, पाक तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं। अभिनंदन है पास तेरे तो जरा संभल कर रहना तू, शेरों को पकड़ कर रखना कुत्तों की औकात नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, बंदे बंदे। बहुत बढ़िया। शेरों को पकड़ कर रखना कुत्तों की औकात नहीं। वो चीन हाइट वाइट तो बात की बात है, चीन को तो हाथ से कभी निपटा दें। बॉर्डर पे भेजो एक चुटकुले पे 5 चीनी ढेर। वो भाई साहब दरअसल दिक्कत है उनकी, वो हंसे तो उन्हें दिखाई नहीं देता। ये दिक्कत चल रही है, क्या करोगे आप? और अंतिम में एक बड़ी इच्छा है, क्योंकि हादसे का मेरा हो गया है, और अब मैं एक कविता सुनाकर आपसे इजाजत लूंगा। और कविता बहुत जरूरी है। अभी एक कांड हुआ भारत में, बहुत कवि हास्य का कवि का काम हो गया। अब एक कवि काम करता थोड़ी देर, 1 मिनट आपको और लूंगा बस। बलात्कार देश में बढ़ गए बहुत। महिलाओं की मैंने पोस्ट देखी तो कहाँ जा रहे हो? महिलाओं की पोस्ट देखी, वो सब मर्दों को कोस रही हैं कि मर्द क्या हो गया, ये बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो मैंने एक चीज बोली, मैंने बोला आप अपने इस कृत्य के लिए मर्दों को ना कोसें, क्योंकि ये हरकत करने वाला आदमी मर्द नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये हरकत करने वाला, थोड़ी गंभीर कविता। अलवेला साहब छेड़ रहे हैं मुझे, अलवेला साहब छेड़ रहे हैं। ये बुजुर्ग कभी इनका कुछ नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है। मैं प्रेम से बहुत अभी भी रसिक होते हैं ये। आप मोहल्ले में देखो, सबसे बुजुर्ग आदमी महिला को आखिरी दरवाजे में आंखों में छोड़ाता है। पूरा मामला होता है बढ़िया, कोई वो नहीं है। आप हमें सीखना चाहिए इनसे। मैं सुनाता हूँ आपको, थोड़ा गंभीर हो जाइए, 1 मिनट आपका लूंगा बस, फिर अपने से स्थान पे जाता हूँ। बलात्कार बढ़ गए, मर्दों को कोसा जा रहा है, और मैं आपको बताता हूँ मर्द कौन है। मर्द वो नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं। मर्द कौन है मैं आज आपको बताता हूँ। और आज के बाद अगर कोई महिला मर्दों को कोसे किसी बलात्कार के बाद, तो कृपया ऐसा ना करें। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ऐसा मर्द हूँ तो आप लोग और जितने आपके आसपास के समाज के लोग हैं उनको आप ये समझा दीजिए। और कविता आपके बीच में रखता हूँ, छोटी सी कविता कि मर्द कौन है। मुझे देख कभी दुपट्टे नहीं संवरते, क्या बात। मुझे देख कभी दुपट्टे नहीं समरते, लड़कियों के कभी रास्ते नहीं बदलते, आंखों में हवस और गंध नहीं होते, आंखों में हवस और गंध नहीं होते, मुझे देख दरवाजे बंद नहीं होते, पड़ोस की बेटियों की मुझ में आस है, दोस्त की बहनों का मुझ में विश्वास है, कुछ लड़कियां मोहल्ले की डरती भी हैं, कुछ लड़कियां मोहल्ले की डरती भी हैं, भाई चाचा कहकर प्यार करती भी हैं, बहन बेटियों को आंख से डराया है, बहन बेटियों को आंख से डराया है, महिला पर कभी हाथ नहीं उठाया है, मंचलों को हमने कई बार तोड़ा है, स्त्री को सिर्फ माँ बहन बेटी बोला है, मरहम हूं मैं सबका नहीं कोई दर्द हूं, मरहम हूं मैं सबका नहीं कोई दर्द हूं,
मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं मर्द हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं मर्द हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।